नमस्कार, मैं पूजा और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना भारत टाइम्स। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को जहां ख्याति दिलाई है, भारत का मस्तक ऊंचा किया है, वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें दुनिया के 29 देशों का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। अकेले यह ऐसे नेता हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं पुनः एक बार अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस पावन अवसर पर श्री श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और श्रद्धेय अटल जी की मूर्तियों का अनावरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं मानता हूं कि आज का यह अवसर निश्चित रूप से देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे बहनों भाइयों, आज परम श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। इस मंच से उन्हें स्मरण करते हुए उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। साथियों, पिछले एक दशक में हमारा देश जिन मंत्रों के साथ आगे बढ़ा है, उनमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण मंत्र है, अपने महापुरुषों और अपनी विरासत का स्मरण करना, उन पर गौरव की अनुभूति करना तथा उनके प्रति सम्मान और उनका संरक्षण। इसी सोच से प्रभावित होकर इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं और जिन्होंने आजाद भारत को सम्मान, स्वाभिमान और एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार का एक शानदार राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित करने का काम किया है। इनमें से पहला नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया था और साथ ही एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर, जिसको धारा 370 के तहत एक विशेष अधिकार प्राप्त था, विशेष दर्जा प्राप्त किया था, उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए अपना प्राणों का बलिदान देने का काम किया था। हाँ, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए अपना भारत टाइम्स।